अरे ये क्या, आप यहाँ इस जंगल में? आपको तो हम सब कोई जानते हैं। हाँ, मैं हूँ। दोस्तों, आज मैं इस छोटे से शहर में पहुंची हूँ जिसके एक ओर घना जंगल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पेड़ों की ये लंबी कतार मानो किसी रहस्य को छिपाए खड़ी हो। मैं यहाँ अकेले आई हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि डर सच में बाहर होता है या हमारे भीतर। आज का यह सफर केवल घूमने का नहीं बल्कि अपने साहस को परखने का है। ये शहर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ की शांति अलग है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे जंगल की छाया हर गली तक चली आई हो। मैंने सुना है कि शाम के बाद इस जंगल की ओर कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पर मैं सच जानना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी। दोस्तों, अब शहर पीछे छूट रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही मुझे जंगल के भीतर ले जाएगा। यहाँ से आगे कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, केवल पेड़ और खामोशी। मेरे कदम थोड़े धीमे हो गए हैं, लेकिन मन कह रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए। मैं अब जंगल के भीतर कदम रख रही हूँ और हर पत्ता जैसे मेरी आहट को दोहरा रहा है। यहाँ की हवा अलग है, भारी और ठंडी। हर तरफ केवल पेड़ों की सरसराहट और मेरे कदमों की आहट। अभी कुछ देर पहले मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। शायद ये मेरा भ्रम है, या शायद ये जंगल अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। क्या सच में यहाँ कोई है? दोस्तों, मैं अब काफी अंदर आ चुकी हूँ। रास्ता अब साफ नहीं दिख रहा, केवल मिट्टी और गिरे हुए पत्ते हैं। दिल की धड़कन तेज है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर आज मैं डर के कारण लट गई तो शायद कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। आपने सुना? यह आवाज क्या थी? मैं कोशिश कर रही हूँ शांत रहने की, क्योंकि घबराहट से निर्णय गलत हो सकते हैं। शाम होने लगी है और मुझे महसूस हो रहा है कि समय का अंदाजा यहाँ खो जाता है। मैंने सोचा था यह केवल एक साधारण यात्रा होगी, लेकिन यहाँ आकर समझ में आ रहा है कि अकेलापन कितना गहरा होता है। जब आसपास कोई न हो, तब अपनी ही आवाज सबसे बड़ी साथी बन जाती है। थोड़ी देर रुककर मुझे अपने आप को संभालना होगा। किसी ने अभी पीछे। शांत रहो, पहले देखो क्या है। मैं मुड़कर देख रही हूँ। वहां कौन है? मैंने अभी पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। शायद कोई छोटा जंगली जीव रहा होगा, या फिर हवा ने पत्तों को हिला दिया। लेकिन सच कहूं, उस एक क्षण में मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। अकेले होने का एहसास यहाँ आकर और गहरा हो जाता है। मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी है। दोस्तों, यह रास्ता शायद बहुत पुराना है। यहाँ कुछ पत्थर ऐसे रखे हैं जैसे कभी यहाँ से लोग गुजरा करते थे। कभी कभी मुझे लगता है कि यह जंगल केवल पेड़ों का नहीं, यादों का भी है। हर पेड़ जैसे कोई कहानी छिपाए खड़ा है। कितनी पुरानी कहानियां शायद यहीं छिपी होंगी। जब मैं छोटी थी, तब भी मैं ऐसे ही पेड़ों के बीच खो जाया करती थी। पर तब डर नहीं लगता था क्योंकि साथ में कोई अपना होता था। आज मैं अकेली हूं और शायद इसी कारण हर आवाज बड़ी लग रही है। आपने फिर सुना? यह आवाज हवा जैसी नहीं है। मैं खुद को समझा रही हूं कि ये मेरा भ्रम है।
पर मन के किसी कोने में एक सवाल उठ रहा है। क्या सच में मैं यहां अकेली हूं? मैं डरकर भागना नहीं चाहती। अगर कोई यहां है तो मैं उससे डरूंगी नहीं, क्योंकि मैं यहां सच्चाई जानने आई हूं, न कि कल्पनाओं से घबराने। दोस्तों, मुझे यहां कुछ दिख रहा है। ये कोई पुराना ढांचा लगता है। शायद कभी यहां कोई छोटा मंदिर या चौकी रही होगी। इस जगह की खामोशी अलग है, जैसे समय यहां ठहर गया हो। मैं इस पत्थर के पास खड़ी हूं और अजीब सा सन्नाटा महसूस कर रही हूं। हर कदम जैसे किसी अनदेखी कहानी को छू रहा है। अगर आप मेरी सांसों की आवाज सुन पा रहे हैं तो समझिए मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हूं। यह जगह सुंदर भी है और रहस्यमय भी। अरे ये क्या, आप यहाँ इस जंगल में? आपको तो हम सब कोई जानते हैं। हाँ, मैं हूं। मैं यहाँ एक गुफा खोज रहा हूं। हम उसके अंदर जाकर वीडियो बनाएंगे। और आप यहाँ क्या करने आई हैं? हम बस पता करने आए थे कि इस जंगल में किस बात का डर लगता है। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। तो क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? ठीक है, चलिए साथ चलते हैं। अब आगे का सीन अगले वीडियो में देखने मिलेगा। हम और मिस्टर बीस्ट जाएंगे गुफा के अंदर।